श्री अरविंद सावंत, श्री अरविंद सावंत। बाप रे, क्या बात है। आज महिला नारी शक्ति वंदना बिल पर जो संशोधन आया, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही, उसमें एक शब्द प्रयोग किया, सैद्धांतिक और राजनीतिक। अगर ये राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक, तो यहाँ बैठी हुई सभी को लगेगा कि हम सब विपक्ष के लोग महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। भैया, महिलाओं का आरक्षण का बिल 2023 में पास हुआ ना, किसने किया विरोध? क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि महिलाओं के आरक्षण के बिल के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? प्लीज सर, लेट द हाउस बी इन ऑर्डर। माननीय सदस्य प्लीज पहिले सांगतो ना, बाईला भरपूर आहे। बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज। यहाँ बैठी हुई हमारी बहुत सारी बहनें आई है, लाई गई होगी पता नहीं, लेकिन उनके सामने एक बताया गया कि हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, हम महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र का इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसकी माँ राजमाता जिजाऊ, उस जिजाऊ ने छत्रपति पर संस्कार किए। स्वराज्य का निर्माण जिजाऊ के संस्कार से हुआ। उन्होंने कभी दोहरी नीति नहीं खेली। महिलाओं पर अन्याय होने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्रवाई की है ना सर, वो आप आज भी पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। चौरंगा करो ऐसे बोलते थे, उसका शब्द था चौरंगा करो, हाथ पैर तोड़ देते थे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में सर कौन कौन किसके किसके जन्म हुए? झांसी की रानी, अब झांसी यहाँ उत्तर प्रदेश में गई है। वो बलवंत नगर था, मराठों का राज्य था। झांसी की रानी मराठी थी। अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, ये सारी महाराष्ट्र के इतिहास है। इनके सभी के इतिहास दो लाइन में भी बोल सकता हूं मैं। इन पराक्रमी महिलाओं का महाराष्ट्र है। उसी महाराष्ट्र में 1219 में 89 में संत ज्ञानेश्वर, उनकी बहन मुक्ताबाई, वो मराठी में उन्होंने कहा था, मुंगी उडाली आकाशे तिने गळी गिळल्या सूर्याशी। सर, वो ऐसी थी मुक्ताबाई। चांगदेव, अभी भी बहुत चांगदेव में दिखते हैं। चांगदेव करके एक संत था, वो शेर पे बैठ के आ रहा था। वो सोचता था मैं बड़ा हूँ, मैं सब कुछ भला कर रहा हूँ। सर प्लीज ब्रिंग द हाउस इन द ऑर्डर। कृपया माननीय सदस्य का भाषण चल रहा। आप सभी से अपेक्षा है कि आप कृपया बैठ जाएं। छोटेलाल जी आप बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना है तो चले जाएं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अरविंद सावंत जी बोल रहे हैं। सदन को सुचारू रूप से और व्यवस्थित करने के लिए आप सबसे आग्रह है कि आप बैठ जाएं। मैं आ गया। अच्छा, आप भी आ गए? अच्छा ठीक, तो आगे वो रहेगा, हमेशा रहेगा। सर, मुक्ताबाई ने चांदेव का गर्वहरण किया, उसे उपदेश दिया। यह महाराष्ट्र है। जनाबाई संत थी हमारी, परभणी डिस्ट्रिक्ट में से आई थी, मातंग समाज की थी। कानोपात्रा सर एक नर्तकी की थी, एक नर्तकी की। ललन जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, ललन जी, हनुमान बेनीवाल जी आप भी बैठ जाएं। हनुमान बेनीवाल जी आप भी बैठ। टैगोर मलक्कम जी, टैगोर मलक्कम, काइंडली टेक योर सीट, काइंडली ऑक्यूपाई योर सीट। मिस्टर चीफ व्हिप ऑफ कांग्रेस, प्लीज काइंडली टेक योर सीट। आई थिंक सो, इट इज नॉट फेयर टू
कल्याण बनर्जी जी बैठ जाएं, आप बैठ के बात कर लें। कोकिला जी आप बैठ जाएं, तो फिर चले जाइए। कल्याण जी आप या तो जाइए या बैठ जाइए, जाइए ठीक जाइए सर जाइए। अरविंद सावंत जी नहीं, मेरा टाइप नहीं करना कटना, मैं पहले बता रहा हूँ। अब इस बात पे मुक्ताबाई, जनाबाई, कानोपात्रा एक नर्तकी की कन्या थी जो जिंदगी भर पांडुरंग की सेवा करती रही, विट्ठल की, भगवान की। उसने जो अभंग लिखे हैं ये महाराष्ट्र है। बहिणाबाई, वो तो उसका एक दो लाइन इनके लिए खास बोलता हूँ। अरे मानसा मानसा, अरे मानसा मानसा तुझा झाला रे कानूस। लोग ये जना बहिणाबाई ने कहा, अरे मानसा मानसा कधी होशी न माणूस, लोभाबाई मानसा तुझा झाला रे कानूस। ये मराठी में। लोभ क्या है? स्वार्थ है। ये स्वार्थ के लिए आपने अब ये विशेष अधिवेशन बुलाया है। क्या जरूरत थी बताओ हमें? हमने विरोध किया था महिला आरक्षण को। क्यों जमाने से कहते हो कि हमने महिलाओं को आरक्षण में विरोध किया था? 2023 में इसी सदन में मैं था सदस्य, उस वक्त भी मैंने बोला, महिलाओं के समर्थन में सारा विपक्ष खड़ा रहा। 2 सदस्य छोड़कर सभी ने समर्थन दिया था। भूल गए? भूल गए क्या आप? तो समर्थन तो हमने सभी दिया था ना तभी भी। वही महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले, ये महिलाओं को शिक्षा देने वाला है ना, जो शुरू हुआ। रूडी जी, कीर्तिवर्धन जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी, कृपया आप लोग बैठ के बात करें। अगर सदन में किसी माननीय मंत्री सदस्य को बात करना हो तो कृपया बैठ के बात करें। Today I am being really disturbed. I don't know what is going on. Please. सर, सावित्रीबाई फुले, आप जानते हो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ी। उन्होंने किया, उनको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, ये वक्त नहीं है सभी का मैं नाम ले रहा हूं सिर्फ। आनंदी जोशी पहली, इस देश की पहली महिला डॉक्टर, डॉक्टर आनंदी जोशी, महाराष्ट्र। पंडिता रमाबाई, जन्म उसका हुआ कर्नाटक में, महाराष्ट्र, मराठी। फिल्म इंडस्ट्री में पहली महिला दुर्गा कामत, महाराष्ट्र, दुर्गाबाई कामत। और आज आप लोग इस बात पे कहते हैं कि अरे कितना मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग बदल जाते हैं। भूल गए आप, आपने विशेष अधिवेशन बुलाया है। किस वक्त बुलाया सर? जबकि देश में 5 राज्यों में चुनाव शुरू है। कौन कहता है अभी भी आप बिल पास करने के बाद भी अगर शर्त भर के लिए मान लो तो अमल कब होगा? 2029 में ना। वर्षा का 17 आता ना अभी जुलाई में, जून जुलाई में। किसने कहा था बिल मना किया था? किसी ने वर्षा 17 बिल आते। विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया? वहां चुनाव राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक है क्या? आपका भाषण सैद्धांतिक है, राजनीतिक है। वहां बंगाल में हो सकता है, मद्रास डीएम के तमिलनाडु में हो सकता है, केरला में हो सकता है, पैरों तली मिट्टी हिल रही होगी, जमीन। अभी क्या करे, कौन सा ढोल बजाए? तो ढोल बजाना है। देखो महिलाओं के लिए आरक्षण हम लेकर आए हैं और ये विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे। आपने आरक्षण का बिल डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा है, तब विरोध हो रहा है। करो आरक्षण का बिल, अभी पास कर देते। छोड़ दो डिलिमिटेशन का बिल, छोड़ो अभी डिलिमिटेशन का बिल, अभी पर छोड़ दो। आज भी पास कर देते हैं। आपके डिलिमिटेशन का बिल ये राजनीतिक बिल है सर। कैसे राजनीतिक है? तो महिलाओं क्या रहा है? हमारे पास तो मुंबई महानगर पालिका में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में महिलाएं हमारी मेयर बन गई। किशोरी पेडणेकर, विशाखा राव, श्रद्धा जाधव, आंबेडकर, बहुत सारी महिलाएं। उसमें महिलाएं ऐसी बनी जब आरक्षण नहीं था, खुला प्रवर्ग था, फिर भी शिवसेना ने उनको मुंबई का मेयर बनाया। ये हमारी महिलाओं के बारे में सम्मान रखने की बात आती है। आरक्षण नहीं था सर, महिला आरक्षण नहीं था, फिर भी हमने कर दिया। माननीय चेयरमैन सर, याद है मणिपुर कैसे भूल जाते हम? इतना महिलाओं के बारे में आपके मन में आदर है। आज भी मणिपुर में दोबारा अत्याचार शुरू हुआ है, हमले शुरू है। निर्भया हम नहीं बोले, हो सकता है आप भूले होंगे।
मणिपुर शुरू है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को इसी सदन के उद्घाटन पर आपने नहीं बुलाया। कितना आदर्श है आपका, कितनी बड़ी आदर की भावना है महिलाओं के बारे में। प्रभु रामचंद्र जी के चरण में भी आपने मनु जी को नहीं बुलाया, और फिर भी जय श्री राम ढोंग गए। इस ढोंग के खिलाफ आप खड़े। आपकी कथनी और करनी में जन्म तक हर वक्त फर्क है। आपने कहा कुछ, किया कुछ अलग। आज भी वही कर रहे हो। बिल लाया, आरक्षण का भार रोजाना। एक पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, एक लेटर अखबार में भी छप कर आया। उसमें मुझे तो बहुत सरप्राइज हो गया, उसमें समता शब्द था। हाँ, समता शब्द हमारे प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया। कहाँ है समता, बताओ तो सही। हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत गंदी बात चल रही है वहां। कलंकित कर रहे हैं महाराष्ट्र के हमारे सभापति चेयरमैन सर। इस बिल में जब आपने बिल लाया तो फिर यही बात आती है मन में, वक्त समय की बात है। ये समय अभी क्यों? ये पहला सवाल। क्या जून जुलाई में नहीं कर सकते थे? आप कह रहे हम लोग उस पर अड़ा रहे आपको। करो ना भैया, जुलाई में लाते थे। चुनाव के समय क्यों? क्योंकि जानते हो तृणमूल कांग्रेस के लोग हाजिर नहीं हो जाएंगे या डीएमके के लोग हाजिर नहीं हो जाए। 2/3 करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। 2/3 करने तो इनको अगर ये गैर हाजिर रहेगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा 2/3 करना। राजनीतिक सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक है या राजनीतिक है? चेयरमैन सर, अभी हाल ही में हमारे सारे आईएएस ऑफिसर महिलाओं, इनका एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। एक हमारी महिला अधिकारी है आईएएस सर, बहुत होशियार महिला है। उसने एक आर्टिकल लिखा। उसने क्या लिखा मालूम है? इनकी सरकार है हमारे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र सरकार ने एक मंत्री ने कहा कि मुझे मेरे पास महिला अधिकारी नहीं भेजना। ये महिलाओं के बारे में सम्मान की बात करते, आरक्षण की बात करते, संरक्षण की बात करो। महिलाओं की संरक्षण पहला करना चाहिए। स्वती मैं तो बहुत है। सुप्रिया प्रॉक्सी मत करो सर। हाँ क्या सर, आप नहीं भूलना कुलदीप सेनगर कौन है, किसके पार्टी का है? ब्रिजभूषण सिंह नहीं भूलना। महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग हैं क्या? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। सवती महोदय, विद्यमान जो एक व्यवस्था कर देना प्लीज। हम उसको दिखवा लेंगे कार्रवाई का हिस्सा। क्यों भैया, बलात्कारी बहुत प्यारे है क्या आपको? बलात्कारी प्यारे है क्या? नाम उसका आने तो रिकॉर्ड पे। हमने कहा दिखवा लेंगे और वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों सर, क्यों? बलात्कारी कोई आदर्श होता है आपका? ऐसे किसी पे आरोप लगाएंगे जिसको आरोप तो साबित हुआ है, जेल में हो। सफाई देने का अवसर नहीं है, सफाई देने का अवसर नहीं है, इसलिए सर अगर सही में सर, अगर आपको निशिकांत जी क्या 1 मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधि। यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। कौन कहता है? यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा करो कैसा नहीं। चलिए हम आप बैठ जाइए। क्या बात करते हो? एकदम सर, इसके ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है ये? दिखवा लें। क्या है ये? क्या है ये सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया। निर्णय दे दिया सर, कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया अरविंद सावंत जी। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अरविंद सावंत जी। अरविंद सावंत जी की बात जाएगी। सर ये बात क्या? सॉरी, क्या है सर? हमने निर्णय दे दिया है बाप। सुप्रिया जी, गौरव गोगोई जी, मान लें। कृपया आप लोग बैठ जाए। बहुत बोलेगा सर, पूरा आ जाएगा, गोदरा बिदरा आ जाएगा। ऐसा है, 1 मिनट आप चुप हो जाए। 1 मिनट अरविंद सावंत जी, 1 मिनट अरविंद सावंत जी, आपने 1 मिनट, आपने बैठ जाए। कृपया 1.5 मिनट आप बैठ जाए। नहीं,
आपने कृपया बैठ जाएं, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैंने आपकी जो बात आपने कही या उन्होंने कही, मैंने कहा कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा, तो अब बात खत्म हो गई। मैंने गौरव गोगोई जी बैठिए, धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं, धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं, अखिलेश जी धर्मेंद्र जी को बैठ जाएं, गौरव गोगोई जी कृपया आप बैठ जाएं ना, केवल डॉक्टर अरविंद सावंत जी का जाएगा, आप उन्हें बोलने देना, आप बीच में मत खड़े होइए। अरविंद सावंत जी को आप बीच में कैसे खड़े होंगे? आप डिप्टी लीडर ऑफ यू आर ए डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी। नाउ इफ आई हैव अलाउड टू मिस्टर अरविंद सावंत जी, आप बीच में मत खड़े होइए, आप बैठ जाइए ना। सर मैं सभी सदस्य को मैंने जब नाम लिया तो एक मिनट, डॉक्टर मैंने गुनाहगारों का नाम लिया अरविंद सावंत जी जिनको जेल में गए वो लोग। श्याम जी बैठ जाए, किसी को बदनाम करना होता श्याम कुमार वर्मे जी बैठ तो जाए। मैं तड़ीपर का नाम ले लूं क्या? कौन तड़ीपर था? एप्स्टीन फाइल का नाम ले लूं क्या? बोलो ना मुझे, मुंह नहीं खोलना कभी, पूरा कर दूंगा, मेरे पास पूरा है तुम्हारे से चलिए लाइन है तुम्हारी इधर की महिलाओं के अत्याचार की। अरविंद सावंत जी सर आप चलिए, अगर पहली बात ऐसी है सर तो क्षमा मांगना चाहिए। दूसरी बात सर ऐसी है, अगर आपको सही में आरक्षण देना था ना तो ये बढ़ाने वाली की बात, वो बोल रहे थे सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोले, डरते हैं हम लोग हमारी जगह जाएगी, तो पंचायत में आरक्षण आने दो, उधर आरक्षण आने दो, ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला भी। और इसलिए आपको सुरक्षित करने के लिए हमने 850 किया। हम मांग करते हैं इस 544 में आरक्षण दे दो, हम आपके साथ हैं, चलो बताओ हिम्मत हो तो दे दो, हमारी बहन आ जाएगी, कोई परवाह नहीं हमें, है हिम्मत? हिम्मत नहीं है आप में, गोल गोल करके घुमा देना, भ्रम निर्माण करने के काम करते हो क्या? सभापति महोदय, अभी जो आरक्षण देने की कार्रवाई जो शुरू कर दी है उन्होंने, इसमें सबसे बड़ी बात है फेडरल स्ट्रक्चर को भी धक्का दे रहे हैं और संवैधानिक का अधिकार को भी धक्का दे रहे हैं हमारे। आज क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली, इसमें से लोकसभा में 543 में से 207 है। अभी आपने कानूनन जो प्रावधान किए ना सर, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। क्या कहा था हमारे पुराने कानून 2023 में जब महिला आरक्षण का किया, क्या कहा था कि हम जनगणना करेंगे, 2026 में जनगणना पूरी होगी और उस जनगणना के आधार पर आरक्षण देंगे। आरक्षण में और क्या होगा, आपने ओबीसी कहीं नहीं लिखा, लिखा है ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी, ओबीसी का नाम ही नहीं पूरे कानून में, तीनों कानून में ओबीसी का नाम नहीं। उसके बावजूद 50% बढ़ोतरी का भी नाम नहीं है। इसी में बड़ा गेम है सर। अगर 50% इंक्रीज नहीं हुआ तो कल को तमिलनाडु, हमारे साउथ के सारे राज्य जिनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो अगर जनसंख्या के आधार पर बनता गया तो इनकी सारों सांसदों की संख्या कम होगी। देश को हम विभाजन की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं सावधान कर रहा हूं। दक्षिण और उत्तर भारत, ये लाइन आएगी, महाराष्ट्र की कट हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु सुशिक्षित है, बहुत लोग शिक्षित है, आगे बढ़े हैं, तो जनसंख्या कम है। जहाँ क्या है, ऊपर जनसंख्या बहुत है, तो इससे क्या होगा, तो देश में विभाजन आ जाएगा। और हर वक्त सर, एक मिनट, मुझे 5 मिनट चल लगेगा सर, मैं अभी बिल पे भी बोलूंगा ना थोड़ा सा। अभी आपके अमेंडमेंट बिल की खासियत देखी है आपने, इन द आर्टिकल, ये जो आपका क्लॉज 3, द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन एज ascertained at such a time as Parliament by law determine of which the relevant figures have been published. उसके आगे लिखते हैं आप, for the words upon the completion of each census the allocation of the seats, ये जो वर्ड है पूरा इसमें पहले, इसमें आर्टिकल 4 नंबर में, आर्टिकल 82 में क्या लिखते हैं, ओरिजिनल क्या है, for the words by such authority in such a manner,
नहीं उसके पहले सॉरी बी फॉर द वर्ड्स अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स द वर्ड्स द एलोकेशन ऑफ सीट मतलब अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस निकाल दिया। आफ्टर 18 मिनट यू हैव कम ऑन बिल। और क्या बात करते हो बाद आप बिल पे आए। और पूरा तमाशा 10 मिनट तो आपके आशीर्वाद से चल रहा था। 2 मिनट में कंक्लूड करें कंक्लूड करें। तो ये जो बात है ये कैसी बात है देखिए आप मतलब सेंसस नहीं करोगे तो जाति न्याय जनगणना नहीं होगी, जाति न्याय जनगणना नहीं हो तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसीलिए बिल लेकर आए हैं। इस नहीं है ना, नहीं है ना, इस बिल में नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ सिर्फ SC ST OBC नहीं है, 50% भी नहीं है। और एक बात सर ये 33 का जो कर दिया आप लोगों ने इसमें और एक बात है कि जो नो 2-3 मुद्दे ही मेरे है बस डिलिमिटेशन पे ही बोलना है थोड़ा सा। और इसमें जो डिलिमिटेशन आपने लाया है वो डिलिमिटेशन देखो कैसे लाया आपने। उसमें तो धमाल है अपनी। क्या करते वो ज्ञानेश को कुमार नहीं बोलता क्योंकि उसका नाम आ जाएगा। ज्ञानवंत जो बैठा है ना वहाँ, हमने महाराष्ट्र में भी देखा है महानगर पालिका के चुनाव में यहाँ से वहां घुमा देते सीधा। भौगोलिक संलग्नता नहीं, कहीं भी एक टुकड़ा यहाँ से एक टुकड़ा वहां से कर दिया वार्ड बना दिया वार्ड। क्यों हम कैसे चुन कर आ सकते हैं, कैसे डिवीजन कर सकते हैं? डिवीजन की तो और सत्ता दूसरा कोई विषय ही नहीं रहता यहाँ, सत्ता के कारण करते हैं। सर सभापति महोदय चेयरमैन सर इधे द इलेक्शन कमीशन शैल एक्ट एज delimitation commission for the purpose of delimiting constituencies in the legislative assembly also। इसका मतलब क्या है बताओ? आज इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कल भी वही करेगा। और इसलिए बहुत सारे आपने और एक कमेटी बनाई। देखो सर 1 मिनट आधा मिनट भी करता हूँ। द कमीशन शैल एसोसिएट विथ इटसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग in its duties in respect of each state 10 persons 5 of whom shall be members of the house of the people represent the state। अभी 5 जन यहाँ रहेंगे, 5 जन कौन करेगा? Who will decide it? Speakers will decide it। आगे Now, how we will get the representation? आगे के सभी स्पीकर महाराष्ट्र के हैं। हाँ सर NCP के भी शिवसेना के भी, तो इसलिए प्लीज कंक्लूड करिए। मेंबर शैल हैव राइट, उनको राइट एक सर उसको अधिकार नहीं, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। 10 लोगों को भी वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात है एक 2 मिनट भी खत्म करता हूँ सर। 1 मिनट में कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको मालूम है। द कमीशन शैल डिटरमाइन इट्स ओन प्रोसीजर एंड शैल इन द परफॉर्मेंसेस ऑफ हैव ऑल द पावर्स ऑफ मेरी मर्जी। ये बताया ना, इंसल्ट किया उसने, ये मेरी मर्जी वाली बात है। इसलिए जाते जाते इतना ही कहता हूँ सर, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावली। हमारे मराठी में जो कवन है हमारे संतों का, जो बोलता है उक्ति और कृति में जिसका साम्य है उसको वंदन करो। आपकी उक्ति और कृति में सर ऐसे पूरा कभी भी साम्य नहीं रहा। आप फिर दोबारा इस चुनाव के लिए जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना आई ना, उस तरह का ये ड्रामा है। और आज सर एक वाक्य पूरा कर, लाडली बहन योजना के तहत आज महाराष्ट्र को पता चला है 24,000 करोड़ का घाटा आ रहा है और 70 लाख महिलाओं को निकाल लिया उसमें से। यही है आपका आरक्षण का आधार और यही आप इसलिए आप लाते हो, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। खास करके डिलिमिटेशन में जो आप ला रहे हो वो संविधान को हमारे ठेस पहुंचा रहा है, इसलिए हमारा विरोध है।